बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोन बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, रिसाइड, मधुबन वेजेस, परगंडा, गिरी। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सुभाष पब्लिक स्कूल के छात्र का अधजला शव। स्कूटी व मोबाइल के साथ बोतल में मिला पेट्रोल। कृष्णा नगर में अपनी मां के साथ रहता था छात्र विशाल। 2 माह के बकाये वेतन की मांग को लेकर आकांक्षा के सफाई कर्मियों का हड़ताल जारी। निगम अधिकारियों व आकांक्षा प्रबंधन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बकास्त जमीन की ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं किए जाने से नाराज किसान मंच ने किया पंचायत का आयोजन। झारखंड सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा सरकार के कथनी और करनी में अंतर। फीसी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में जाने में असमर्थ है युवा साहित्यकार अरुण कुमार वर्मा। आर्थिक सहयोग नहीं मिलने के कारण हो रही है परेशानी। विश्व हिंदी सम्मेलन में आलेख प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है आमंत्रित। और जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत लखनऊ भ्रमण के लिए जाएंगे 30 युवक युवतियां। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने दी जानकारी, कहा 10 फरवरी को लखनऊ के लिए रवाना होंगे युवक युवतियां। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के मुख्य पर्यटन स्थल खंडोली के पास 17 वर्षीय छात्र का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र की पहचान विशाल सिंह के रूप में हुई और वह अपनी मां सहित अन्य परिजनों के साथ कृष्णा नगर में रहता था। पर्यटन स्थल खंडोली के पास रास्ते में मंगलवार की शाम 17 वर्षीय छात्र विशाल सिंह का जला हुआ शव मिला। मृतक छात्र के शव के साथ उसकी स्कूटी और आधा लीटर पेट्रोल से भरा एक बोतल व छात्र का मोबाइल भी बरामद हुआ। छात्र विशाल के शव होने की जानकारी वन विभाग के कर्मियों ने बेंगाबाद थाना प्रभारी शशिकांत सिंह को दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी घटनास्थल पहुंचे। शव के पास से बरामद मोबाइल फोन से उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलते ही छात्र विशाल के चाचा ललन सिंह समेत कई पड़ोसी भी खंडोली डैम पहुंचे, जहां भतीजे का शव देखकर वे बेहोश हो गए। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतक छात्र विशाल सिंह बिरनी थाना क्षेत्र के घांगरा गांव का रहने वाला था, लेकिन अपनी मां के साथ पचम्बा थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर में रहता था। कृष्णा नगर में मृतक छात्र के चाचा ललन सिंह भी रहते हैं। वहीं विशाल के पिता सऊदी अरब में किसी कंपनी में इंजीनियर बताए जा रहे हैं। वहीं मृतक विशाल सिंह राजस्थान के कोटा से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और 2 सप्ताह पहले ही शहर के सुभाष पब्लिक स्कूल में प्रैक्टिकल की परीक्षा देने कोटा से गिरिडीह पहुंचा था। बताया जाता है कि वह मंगलवार की सुबह अपनी मां को स्टडी बुक लाने की बात कहकर स्कूटी से निकला था
वहीं करीब 4 बजे उसका शव खंडोली में पाया गया। थाना प्रभारी ने छात्र के मिले शव को हत्या से जुड़ा मामला बताते हुए मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि घटनास्थल में जला हुआ शव और छात्र के साथ स्कूटी के साथ मोबाइल और पेट्रोल से भरा बोतल मिलना फिलहाल हत्या के ही संकेत दे रहा है। हालांकि विशाल की हत्या क्यों और किस लिए की गई है, यह एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। 2 माह के बकाया वेतन की मांग को लेकर आकांक्षा के सफाई कर्मियों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान सफाई कर्मियों ने अधिकारियों व आकांक्षा प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बकाया वेतन की मांग को लेकर आकांक्षा के सफाई कर्मियों का आंदोलन जारी है। नगर निगम द्वारा संचालित आकांक्षा के सफाई कर्मियों ने मंगलवार को कंपनी के गेट के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और बकाया वेतन की मांग की। इस दौरान सफाई कर्मियों ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों और आकांक्षा प्रबंधन के द्वारा शनिवार तक पेमेंट करने का आश्वासन दिया गया था। कहा कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी उनका बकाया वेतन नहीं मिला है और अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। वेतन नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हड़ताल पर दोबारा बैठने का कारण ये है कि हम लोग मीडियम का माध्यम से बताए थे कि 28 तारीख को हम लोग नगर निगम आकांक्षा प्रबंधक को हमने लेटर दे करके बताया था कि 31 तारीख तक हम लोग भुगतान करो, पर इसका कोई हल नहीं निकला। लास्ट में नगर निगम अधिकारी लोग आकर के हम लोग समझाया कि हम गारंटी लेते हैं तुम लोग पैसा शनिवार तक हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा आश्वासन नहीं, हमारा विश्वास है कि हम पैसा दिलवाएंगे। पर आज नगर निगम का अधिकारी लोग भी फेल हो गया है और हम लोग कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, पर इस लोग का कान में एक दी तक नहीं गूंज रहा है। आज आता है, आज बोलता है 10 तारीख से पहले पेमेंट नहीं होगा। हम बोल रहे साफ सुथरा बात कि हम कर्मचारी भूखे मरने वाला नहीं है। अगर आपसे कंपनी चलता है चलाइए, नहीं तो इसको बंद कीजिए। हम लोग कहीं खट के कहीं कमा के खा लेंगे, पर यहाँ का प्रबंधक और नगर निगम हम लोग सफाई कर्मी जो हर चीज़ गंदा चीज़ उठाते हैं, हर वार्ड को सफा रखते हैं, हर वार्ड घर घर कूड़ा उठाते हैं, पर इसका उसको कोई परवाह नहीं पड़ता है। बंद रहे ना बंद रहे, आज 3रा महीना चढ़ चुका है, हम लोग वेतन नहीं मिला है। एक किसी घर में राशन नहीं है। हमारे कर्मचारी पास एक कर्मचारी की स्थिति खराब हो चुका है, ध्यान हो गया स्थिति उसका, पर अभी तक कोई हम लोग को संतुष्ट होला चीज़ नहीं हुआ। हमारा कहने की बात है कि 2 महीना का वेतन हम लोग को मिलेगा। हम लोग फिर से अपना काम सही ढंग से जो करते थे वो करते रहेंगे। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, हम लोग अपना वेतन मांग रहे हैं। उसके लिए मंगल बुध जुमेरात करते करते ये आज तक न आता है न पैसा ही देता है। तो हम लोग को वही पैसा चाहिए। और यहाँ नगर निगम से आए थे कर्मचारी अफसर लोग, अधिकारी लोग, वो बोले थे कि हम शनिवार को पैसा दे देंगे, नहीं तो सोमवार को पैसा हर हाल में घुस जाएगा। उसका बात पर हम लोग गाड़ी भी निकाल दिए, लेकिन वो भी फेल हो गया है। उसका माध्यम से कोई पैसा उसे नहीं आया है और अभी आकर के ही बोलता है 10 तारीख को पैसा देंगे। क्या गारंटी है कि 10 तारीख को पैसा हम लोग को मिलेगा? तो ऑफिशियल अभी प्रॉब्लम चल रहा है विभाग का, इसके चलते हमको सैलरी इन लोग को कंटिन्यूस देने में हमारा बैकलॉग कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी मेरा तो 5-6 महीना का बैकलॉग हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इन लोग का सैलरी दे चुका है। इधर 2 ही महीना का हमने दिया कि आज या तो आज से कल तक में इन लोग का सैलरी हम करवा रहे हैं। दिसंबर महीना का जो सैलरी है आज या कल तक इन लोग का सैलरी हो जाए। किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान में पंचायत का आयोजन करते हुए झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान गैर मंजूर व खास और बख्त जमीन के ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं किए जाने का आक्रोश व्यक्त किया। गैर मंजूर खास और बकास्त जमीन के ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं किए जाने के विरोध में करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन की रणनीति बनाने को लेकर मंगलवार को किसान मंच ने झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंच के पदाधिकारियों ने झारखंड सरकार पर जनता को ठगने का भी आरोप लगाया।
को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिस गैर मजरूआ खास और बकास्त जमीन पर किसान कई पीढ़ियों से दखलकार थे और सरकार को लगान देकर लगान रसीद प्राप्त कर रहे थे, उस जमीन को पूर्व की रघुवर सरकार ने प्रतिबंधित सूची में डालकर लगान रसीद निर्गत करने पर रोक लगा दिया था। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान झामुमो ने मामले को मुद्दा बनाया और बड़ा होर्डिंग बैनर लगाकर जनता से वादा किया था कि झामुमो की सरकार बनने पर गैर मजरूआ जमीन का रसीद काटा जाएगा। लेकिन गैर मजरूआ जमीन का रसीद काटना तो दूर की बात, झामुमो के इस सरकार में बिना घूस लिए रेती जमीन का भी ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। खाता नंबर, प्लॉट नंबर एंट्री करने के लिए भी मोटी रकम घूस में मांगी जाती है। कहा कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता तमाशाबीन बने हुए हैं। 2019 से पहले यहाँ पूर्ववर्ती रघुवर सरकार जो थी वो गैर मजरूआ खास और बकात जमीन का रसीद काटने पर रोक लगा दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे गिरिडीह शहर में बड़ा होर्डिंग लगाया था कि यदि हमारी सरकार बना तो हम निश्चित रूप से गैर मजरूआ जमीन का जो है रसीद देना चालू कर देंगे। लेकिन गैर मजरूआ जमीन का रसीद देना तो दूर की बात, यह सरकार जो खतियानी जमीन है, जो रैती जमीन है, उस जमीन का ऑनलाइन एंट्री करने के लिए आज 10,000 20,000 रुपया घूस मांग रहा है। किसान जो है परेशान है, सरकार जो है जमीन हड़पने पर तुली हुई है। खतियान में भी यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार था जिसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और अब हम लोगों का कारवां अंचल में जाएगा। आज इसी का रणनीति तैयार करने के लिए कि अंचल में ऑनलाइन में जो घूस चल रहा है उसका विरोध हम लोग कैसे करें, उसके विरोध में आंदोलन कैसे करें, उसी की तैयारी को लेके आज किसान मंच का बैठक झंडा मैदान गिरिडीह में हुआ और इस किसान पंचायत में हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिस अंचल में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन के लिए आवेदन आएगा उस अंचल से हम लोग आंदोलन का श्रीगणेश करें। तो दूर से इतना परेशान होकर के आते हैं और अपना खतियान जमीन के लिए, खतियान का जमीन का सबूत लेने के लिए, फिर भी आज तक यहाँ पदाधिकारी रिकॉर्ड रूम में सब छुपे हुए रहते हैं और जितना नेता विधायक है 2 साल से हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। ये लोग को यहाँ नजर आया कि अपना रिकॉर्ड रूम से आपका जो अंचल भेज दिया, क्या लगता है उसको यहाँ परेशानी लग रहा है कि जिला ऑफिस में ये किसान अपना झुंड लगाता है। किसान पंचायत में तीसरी अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मूर, उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव राय, महासचिव बेजोन मुर्मूर, गिरिडीह अंचल अध्यक्ष हदीस अंसारी, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, पूर्व जिला सचिव देवचंद्र यादव, देवरी अंचल अध्यक्ष अन्ना मुर्मूर सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। कांटेरी निवासी और साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार से सम्मानित अरुण कुमार वर्मा को फिजी में 15 से 17 फरवरी को होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आलेख प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया गया। अरुण कुमार ने झारखंड का नाम फिजी में रोशन किया है, परंतु आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने झारखंड सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से फिजी जाने हेतु आर्थिक सहायता की मांग की है। जिले के गांडे के रहने वाले साहित्यकार अरुण कुमार वर्मा को फिजी में 15 से 17 फरवरी को आयोजित होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आलेख प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया गया है, जो काफ़ी हर्ष की बात है। इसके पूर्व में भारत के अलावे इंडोनेशिया सहित कई देशों में आलेख के लिए उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि इस बार मलेशिया के फिजी में आयोजित होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उनके लिखे गए आलेखों को स्वीकृत किए जाने के बाद वे जितने उत्साहित हैं, उतने ही फिजी जाने को लेकर आने वाले खर्च के बारे में सोचकर परेशान भी हैं। हालांकि वे सरकारी विभाग के अलावे एनजीओ व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग के लिए आग्रह कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला, जिससे वे हतोत्साहित हो रहे हैं और उनका मनोबल भी कमज़ोर हो रहा है। की बात है कि मुझे विदेश मंत्रालय से खत आया है
जिसमें बताया गया है कि मेरा आलेख 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ अवसाद भी है कि वहाँ जाने में बहुत अधिक खर्च का वहन करना पड़ेगा। ज्ञातव्य हो कि मैं इसके पहले 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में भी अपनी सहभागिता प्रस्तुत की थी, जिसका सारा खर्च मुझे ही वहन करना पड़ा था। अभी तक मुझे विभाग से या स्थानीय संस्था या जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं मिल पाया है। इस बार भी अंदर से बहुत खुशी है कि मेरा आलेख स्वीकृत हुआ है, लेकिन भीतर से दुख भी होता है कि इस बार फिजी जाना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का व्यय लाखों में है और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं बार बार अपना पैसा लगा करके जा सकूं। पिछले बार बाली भी गया था, वहाँ की सरकार ने भी मुझे हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया। मॉरिशस में भी कई संस्थानों के द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया। मेरी रचना मधुशाला फिर से और रजनी आमंत्रण के लिए विदेशों ने हमें सम्मान दिया, लेकिन दुख होता है कि स्थानीय स्तर पर यहाँ के लोगों ने अभी तक मुझे एक सराहना भरा पत्र तक भी नसीब नहीं किया। खैर, कोई बात नहीं है, हम साहित्यकार और लेखक इसकी चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं अपने ही पैसे से विदेश यात्रा करूं और सीएल भी हमें लगाना पड़े, विभागीय दंश भी झेलना पड़े, तो ये एक कलाकार के लिए, एक कवि लेखक के लिए दुखद बात होती है। अब देखते हैं अब क्या होता है। समय नज़दीक आता जा रहा है और अभी तक मुझे विभाग से भी कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। देखते हैं आगे क्या होता है। विदित हो कि +2 उच्च विद्यालय महिजामा में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत झारखंड के युवा कवि शिरोमणि डॉक्टर अरुण वर्मा पूर्व में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं और अब तक उन्हें ऐसी उपलब्धियों के लिए राज्य अथवा स्थानीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हो चुका है, किंतु शिक्षा विभाग व स्थानीय स्तर पर किसी संस्था या जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन्हें सम्मानित नहीं किया गया है। डॉक्टर वर्मा मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भी अपनी सहभागिता निभा चुके हैं। इनकी रचना मधुशाला फिर से तथा रजनी आमंत्रण के लिए अब तक देश विदेश से कई सम्मान मिल चुके हैं। डॉक्टर वर्मा को साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई, भारत तथा निजी गिरमिट काउंसिलिंग के द्वारा फिजी में इन्हें 4 फरवरी 2023 को सिल्वर पत्र द्वारा सम्मानित किया जाना है। अब ऐसे में बिना झारखंड के ऐसे साहित्यकार को आर्थिक सहयोग के लिए सरकार के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों व स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आने की जरूरत है। मैं हूँ महान कोई जाने नहीं, शुक्र है कोई पहचाने नहीं। मैं हूँ महान कोई जाने नहीं, शुक्र है कोई पहचाने नहीं। वरना सब तंग करते मुझे, मैं सकता किसी को समझाने नहीं। मैंने कैसे बनाया था ताजमहल, जबकि रहा था मैं यूं ही टहल। रास्ते में टकले का बाल मिला, जिससे बनाया मैंने लाल किला। हुनर में चाहूं दिखाने नहीं, मैं हूँ महान कोई जाने नहीं। शुक्र है कोई पहचाने नहीं। एक दिन मिल गया खाना भर पेट, बना के आया फिर इंडिया का गेट। जिसने भी देखा कहा क्या खूब यार, तुरंत बनाया मैंने कुतुब मीनार। हुनर में चाहूं दिखाने नहीं, मैं हूँ महान कोई जाने नहीं। शुक्र है कोई पहचाने नहीं। एक दिन मुझसे हो गई भूल, बिन चाहे बन गया हावड़ा का पुल। सच में गया था बनाने नहीं, मैं हूँ महान कोई जाने नहीं। शुक्र है कोई पहचाने नहीं। यारो ऐसा ऐसा मैंने काम है किया, जिसको सभी ने है सलाम किया। निश्चिंत होकर के बैठा हूँ मैं, चंदे पे आकर के लेटा हूँ मैं। डरूं आ जाए कोई उठाने नहीं, मैं हूँ महान कोई जाने नहीं। सरकार के लाख प्रयास के बाद भी सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। सदर प्रखंड के कई विद्यालयों का हाल ये है कि शिक्षा की लाचार व्यवस्था के बीच बच्चों के थाली से मध्याह्न भोजन गायब हो गई है।
वहीं रंग रोगन का पैसा गायब किया जा रहा है। गिरिडीह में इन दिनों सरकारी विद्यालय में शिक्षा की स्थिति काफ़ी लाचार दिखाई दे रही है। वहीं बच्चों की थाली से भोजन भी गायब है और तो विद्यालय में सरकार के द्वारा स्कूल की रंग रोगन के लिए दिए जा रहे पैसे को शिक्षक डकार रहे हैं। सदर प्रखंड के सिनवरिया पंचायत इलाके में साथ ही उत्क्रमिक प्राथमिक मध्य विद्यालय बगमारा, मुस्लिम टोला, उत्क्रमिक प्राथमिक मध्य विद्यालय बरागढ़ा खुर्द, उत्क्रमिक प्राथमिक मध्य विद्यालय बोरोताड़, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पहाड़ी सहित कई विद्यालयों का यही हाल है। पिछले कई दिनों से मध्याह्न भोजन पूरी तरह से बंद है और न ही विद्यालय में रंग रोगन का कार्य हुआ। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बगमारा मुस्लिम टोला में एक साल से मध्याह्न भोजन बंद है। साथ ही उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बरागढ़ा में रंग रोगन का कार्य भी नहीं हुआ है, जबकि सरकार के द्वारा रंग रोगन के लिए सभी स्कूल को 10 से 20 हज़ार रुपये दिया जाता है, लेकिन स्कूल के शिक्षक आधे अधूरे कार्य करके सारे पैसे डकार गए हैं। इस बाबत प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मदन कुमार सिन्हा ने कहा कि एक टीम बनाकर सभी विद्यालयों की जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कहा कि सरकारी राशि को डकारने वाले किसी भी शिक्षक को बख्शा नहीं जाएगा। बद्री नारायण शर्मा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहनपुर का मैं शिक्षक हूँ। पानी का समस्या नहीं है सर। अच्छा, मेरा चापानल भी ठीक ठाक है और जल नल योजना के तहत ये नल जो चालू हुआ है वो भी अभी चल रहा है। हैंड वॉश सर नहीं बना है। अच्छा। इसके लिए कहीं कहीं पंचायत का जो फंड आता है 15वीं वित्त या किसी माध्यम से कहीं बना है, लेकिन हम लोगों के यहाँ कहीं नहीं बना है। इसके लिए विद्यालय को कोई फंड नहीं मिला है, जिसके चलते नहीं मिला। कल चल गए थे गुरु गोष्ठी में, जिस कारण से खाना नहीं बना। आज क्यों नहीं? आज है रसोईया चल गई है हॉस्पिटल अपना पुतों के ड्राइवरी पेशेंट लेके। दूसरे गांव में बोले संयोजका बोले और गांव में बोले कि महिला से कि खाना बना दीजिए, तब कोई तैयार नहीं हुआ खाना बनाने के लिए। तो हम बच्चों से बोले बाबू खाना तो जिस कारण से रसोईया कारण से नहीं बना, लोगों को बोले कोई नहीं बोले, तो आप लोग बिस्किट खा सकते हैं। तो बच्चे लोग बोले खा सकते हैं। मतलब आज भी खाना नहीं बना? हाँ, नहीं बना है। कल भी खाना नहीं बना और आज कल गुरु गोष्ठी में चल गए। स्थिति खराब नहीं है सर, स्कूल की स्थिति ठीक है, लेकिन वही वो जैसे इमरजेंसी लग गया एक रसोईया का, तो चला गया हॉस्पिटल, तो क्या कीजिएगा, बंद होबे करेगा। महीना में कितना दिन इस तरह खाना बंद रहता है? इस तरह से वही 2-4 दिन रहता है, जैसे चला गया इमरजेंसी। सर कि बगमारा ये मुस्लिम टोला है, तो यहाँ सरकारी अधिकारी आज तक कोई नहीं आया है। आज तक अभी तक मैंने 3-4 साल हो गया है और 3-4 साल के अंदर में कोई नहीं आया। अभी आता भी है तो मास्टर घुमा देता है उधर ही से कि सुनिए सर वहाँ सब चालू है, लेकिन यहाँ खिचड़ी चालू नहीं, कुछ चालू नहीं है। खास करके हम एक बार बोलने भी आए थे मास्टर साहब से कि मास्टर साहब खिचड़ी चालू करा दीजिए। बोला 5-5 रुपये का बिस्कुट अभी बांटे हैं 1 महीना से, अभी रुक जाइए हम अभी चालू कराएंगे। अच्छा, बच्चा तो यहाँ बहुत कम है, ऐसा वो हाजिरी बनाता है 30-40 गो का, और बच्चा हमारा अंदाज से 10 से 15 गो 20 गो होगा। अगर प्रेजेंट में आप आइएगा तो हाजिरी ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसा सबसे ज़्यादा यहाँ दोष मास्टर का है। मास्टर संजुका भी है, पहले था वो मास्टर डेट कर किया, वो नोखलाल मास्टर था। अब अभी का मैटर हमारा यही है कि कम से कम 2 गो 4 गो 10 गो जो भी बच्चा है जैसे होता है उस तरह से हमको लगता है कि उनको खाना देना चाहिए। सबसे गरीब बच्चा, कम से कम 3 से 4 साल हो गया बंद है खिचड़ी, कुछ नहीं मिलता है। देखिए, पिछले बार इस संबंध में हम लोग प्रखंड के कुछ विद्यालय का निरीक्षण किए, तो बहुत सारे जगहों में रंग रोगन का कार्य शुरू हो गया था और कुछ विद्यालय पूरा भी कर चुके थे। बाकी जो कुछ विद्यालय बच गए हैं उसको निर्देश दे दिया गया, बीआरसी से एक पत्र भी निकाला गया है कि इसको जल्द 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर सूचना दें। देखिए, अगर कहीं एमडीएम बंद हो गया है, चाहे नहीं चल रहा है, एड्रेस नहीं मिला है, तो इसको हम लोग एक टीम गठित कर रहे हैं और वह टीम जो है उन विद्यालयों में जहां शिकायत मिल रही है, अगर वैसा पाया गया तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा।
सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मैम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा
ऊंचा अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के चौथे दिन में मंगलवार को 34 लोगों 9 की प्लास्टिक सर्जरी की गई। अब तक में कुल 34 मरीजों की प्लास्टिक सर्जरी की जा चुकी है। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के चौथे दिन मंगलवार को अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से आए विश्व प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर टॉम गैमरम, डॉक्टर जोनाथन ब्लैक, डॉक्टर ब्रैड डिवोर्स, डॉक्टर सहनोन कुरविला सहित 18 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के द्वारा 9 लोगों की प्लास्टिक सर्जरी की गई। कैंप में रोटरी अध्यक्ष डॉक्टर आज़ाद, सचिव अमित गुप्ता, सुभाष घोष सहित अन्य रोटेरियन के देखरेख में कटे होठ व तालू के साथ जलने से विकृत हुए अंगों की सर्जरी की जा रही है। अब तक कैंप में कुल 34 लोगों की प्लास्टिक सर्जरी की जा चुकी है। कैंप के दौरान उपस्थित रोटरी अध्यक्ष डॉक्टर आज़ाद व रोटेरियन सुभाष घोष ने बताया कि विगत कई वर्षों से रोटरी द्वारा इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व से चयनित लोगों की सर्जरी की जाती है। कैंप का सफल आयोजन में कैंप संयोजक प्रदीप डालमिया, सुभाष घोष, राजेश जलान, मनीष केडिया, नवीन सेठी, प्रमोद कुमार, उत्तम दत्ता, शरद रुंगटा, दिलीप जैन, चरणजीत सिंह, डॉक्टर तारकनाथ देव, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर शीतल गौरी सरिया, शंभू जैन सहित अन्य रोटेरियन योगदान दे रहे हैं। Oh, hi, I'm Tom Gamper from the Virginia Children's Connection in the University of Virginia in Charlottesville, Virginia. For what purpose you are coming in Giridih? We were invited by the Rotary Club to come and continue our plastic surgery camp here. You have come in India in Giridih for the first time, or previously you have already come? No, many times. What do you do in the free time? In After our the free operation? time? Oh, afterwards sometimes we go to other parts of India. I've been to Amritsar and to Goa, to Gwalior, and then other times people have gone to maybe Cambodia or Thailand. In our camp, we're just plastic surgery in general. This plastic surgery camp? Oh, well, in camp we try to have the same safety standards that we would have at home. So it's the anesthetic is the most. नेक्स्ट जितना दिन जिंदा रहेंगे कोशिश करें। और हम लोग ENT कैंप करने जा रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 3 weeks or 4। वो आए कलकत्ता से वो ENT स्पेशलिस्ट आए। हम लोग का मोटो है कि
जिसको ये ऑपरेशन रीच नहीं कर सकता है उसका फ्री ऑपरेशन है। आप लोग दुआ कीजिए कि हम लोग कर सकें, यानी गॉड एंड हेल्थ पर भी हम भी एसोसिएटेड रहेंगे जितना दिन ये कैंप। थैंक यू। अच्छे एक शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो कि गिरिडीह की जनता के लिए एक भगवान का रूप, और कहिए तो यहाँ की जनता जो भी है वो इनके हॉस्पिटल में जा सकते हैं। आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है सर? आज़ाद नर्सिंग। और आपका परिचय बताएंगे सर? मैं डॉक्टर मोहम्मद आज़ाद, कंसल्टेंट जनरल सर्जन, आज़ाद नर्सिंग। मैंने इनके बारे में काफ़ी तारीफ सुना है गिरिडीह के लोगों से और बाहर के लोगों से भी, ये मात्र 5 रुपये या जिनके पास वो भी नहीं है वो मुफ्त में इलाज करते हैं। क्या ये बात सही है? जी, हमारा प्रयास तो रहता है कि गरीबों का जहाँ तक हो सके जो मेरे दरवाजे पर आ जाए उनका कर देते हैं। कितने सालों से आप इस तरह की सेवा दे रहे हैं? हम यहाँ गिरिडीह में 20 साल हो गए। किस तरह के पेशेंट आपके पास आ सकते हैं? हमारे हम तो एक जनरल सर्जन हैं, तो हमारे पास तो पेट से संबंधित जुड़ी हुई बीमारियों के जैसे स्टोन है, सूजन है, इसके बाद किडनी स्टोन है, ब्लैडर स्टोन है, इलेक्ट्रिक स्टोन है, सभी तरह के पथरी का। और जैसे इस कैंप के लिए हम लोगों ने सबसे पहले स्क्रीनिंग कैंप लगाया था जिसमें पेशेंट का सिलेक्शन हुआ था, और जो ऑपरेशन हम लोग इस कैंप में करना चाहते हैं उसमें मुख्य रूप से है कि कटा हुआ होंठ हो और जलने के बाद जो उंगलियां और ये कलाई और बाह ये जो सट जाते हैं उनको फिर से हम लोग वो जो सटा हुआ अंग है उसको छुड़ा के फ्री करके और उसको फंक्शनल हम लोग बना देते हैं, फंक्शनल डिफॉर्मिटी को दूर करते हैं, है ना। तो ये ऑपरेशन के लिए हम लोग जो है 6 दिन में हर रोज़ 12 ऑपरेशन का लगभग हम लोग पेशेंट का सिलेक्शन किए हैं, और जिनका ऑपरेशन होना होता है उनको हम लोग कम से कम 6 घंटा तक मुंह से कुछ भी खाने के लिए नहीं कहते हैं। सीआरपीएफ के द्वारा चयनित युवक युवतियों को जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत लखनऊ भेजा जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि 10 फरवरी को युवक युवतियां लखनऊ के लिए रवाना होंगे। 14वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को लेकर 10 फरवरी को छात्र छात्राएं लखनऊ जाएंगे। मंगलवार को बस स्टैंड रोड स्थित सीआरपीएफ कैंप में इस बात की जानकारी दी गई। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत चयनित 21 युवा एवं 9 युवतियां यूपी के लखनऊ शहर जाएंगी। मौके पर उपस्थित 7वीं बटालियन सीआरपीएफ के अधिकारी कंपिंग गिल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विकास गतिविधियों, कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में हो रही तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को उजागर करना है। साथ ही वहां की समृद्धि, पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करना एवं उन राज्यों के वेशभूषा, संस्कृति एवं बोलचाल, रहन सहन इत्यादि के बारे में जानकारी एकत्रित कर आने वाली पीढ़ी के लिए इसे सक्षम बनाना है। मौके पर कमांडेंट राजेश्वर सिंह यादव, द्वितीय कमान अधिकारी आलोक रंजन, उप कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा, उप कमांडेंट एवं अधीनस्थ अधिकारी सूबेदार मेजर पन्नालाल ठाकुर, जीडी चंद्रशेखर सिंह, आरपी तिवारी, पवित्र कुमार आदि उपस्थित थे। अभिनंदन करता हूं आप सबका 7 बटालियन सीआरपीएफ गिरिडीह में कि आप लोगों ने इस समारोह में शामिल होकर इसको कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पहले भी जो भी स्टूडेंट्स के बैच हैं भोपाल में, पुडुचेरी में हम भेज चुके हैं। ये हमारा 3rd बैच ये जो स्टूडेंट का है ये लखनऊ जा रहा है। लखनऊ बहुत संपन्न एक शहर है, कैपिटल है यूपी का, एंड मुझे उम्मीद है कि जो भी जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस एरिया से बाहर निकल के उनको नई चीज़ें देखने को मिलेगी कि इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टूर होगा सिर्फ रिक्रिएशनल पर्पस से ना होकर एजुकेशन भी उनको इससे हासिल हो और बहुत कुछ सीखने को मिले और अपनी जो यादें हैं वो आके
दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर कर सकते हैं। सहायक अनवर निरीक्षक श्रीपति मांझी के सेवानिवृत्त होने पर मंगलवार को जिला नियंत्रण कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें उपहार आदि देकर सम्मानित करने के साथ ही उनके सुखद जीवन की कामना की। शहर के मेन रोड स्थित जिला नियंत्रण कक्ष में मंगलवार को विदाई समारोह आयोजित कर सहायक आवर निरीक्षक श्रीपति मांझी को विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार समेत आवर निरीक्षक व कर्मियों ने गुलदस्ता, शॉल व अन्य उपहार देकर उन्हें सम्मानित करने के साथ ही उनके आने वाले कल के लिए सुखद जीवन की कामना की। वर्ष 2002 में श्रीपति मांझी ने अपना योगदान दिया था। उन्होंने कुशलतापूर्वक अपने 21 सालों के कार्यकाल का निर्वहन किया। मौके पर आवर निरीक्षक अभिषेक रंजन, अभिषेक कुमार, आरक्षी संजय कुमार यादव, मनीष कुमार, रविंद्र कुमार, विशाल, अमित कुमार साव, मुस्तकीम अंसारी, दीपक, महिला आरक्षी उषा कुमारी, रोशनी कुमारी, कोमल कुमारी, राधा कुमारी, माया कुमारी आदि मौजूद थी। आज हम लोग गिरिडीह जिला बल से सहायक सब इंस्पेक्टर मांझी साहब हम लोग के बीच से रिटायर कर रहे हैं। आज हम लोग इनका विदाई समारोह रखे हुए हैं। ये लगभग 1 साल से जितने हम काम कर रहे हैं बहुत मिलनसार थे, सहयोगी थे, हमेशा बेचारे अपने काम में तत्पर थे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनके लंबी उम्र हो और स्वास्थ्य भी रहे, यही मेरी कामना है। पूरे परिवार के साथ रहे, हम लोग के बीच रहे, ये बहुत याद आते रहेंगे। SBI बैंक के रीजनल कार्यालय के द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता सह सैनिटरी पैड का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चेतरडी में मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल कार्यालय के द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता सह सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान विद्यालय की 450 बच्चियों के बीच पुनः उपयोग किए जाने वाले सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को उनके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। क्योंकि हम लोग फिर से इन फ्यूचर क्या करते हैं, किसी नए जिंदगी को क्या देते हैं। बताओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहे, नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग घर में काम कर रहे हैं या बैंक में काम। तो हम लोग को क्या स्टार्ट होता है, पीरियड्स। मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के सहायक प्रबंधक शाश्वती त्रिवेदी ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उक्त कार्यक्रम का आयोजन की है। स्टेट बैंक आरबीओ गिरिडीह की तरफ से CSR एक्टिविटी के तहत कस्तूरबा विद्यालय में 450 बच्चियों को रीयूजेबल सैनिटरी पैड का वितरण किया गया और इन लोगों को पर्सनल हाइजीन के बारे में भी जागरूक किया गया। आवासीय बालिका विद्यालय में SBI की तरफ से सैनिटरी पैड का वितरण किया गया और समय समय पर SBI की तरफ से हमारे विद्यालय में दिया जाता है। पिछले या इसके पहले हमारे विद्यालय में गीजर दिया गया था। कार्यक्रम के दौरान बैंक की सहायक प्रबंधक खुशबू रानी, सहायक रानी कुमारी, सहायक नम्रता खन्ना एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापिका, वार्डन एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थी। आज के अंतिम बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।